अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उदाश मियाँ। मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन, यहाँ के सियासी फेलियर्स की वजह से पाकिस्तान मौशी तौर पे सिवियरली हिट हो चुका है। कोई मुल्क पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। IMF की $7 बिलियन की डील जो कि जुलाई तक बहुत एक्सेसिबल लग रही थी, इस वक्त उसको लेकर भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं। IMF सेकंड थॉट्स लेकर बैठा है कि पाकिस्तान जैसे बैंकरप्ट मुल्क को ये किस्त देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। यहाँ की आवाम को यूजलेस बना दिया है। यहाँ का सारा टेक्निकल तबका मुल्क छोड़कर चला गया है, लेकिन सियासी लीडरशिप, यहाँ की रूलिंग एलीट स्टिल अपनी जो है वो कुर्सी की फिक्र में है, अपनी एक्सटेंशन की इनको फिक्र लगी है। और साथ साथ जी इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर रखना है, डिसमेंटल करना है। लेकिन इन हालात में, इन तमाम मामलात में इमरान खान की एक तो गुफ्तगू रही है, वो बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर बात करेंगे। अली अमीन गंडापुर से मुतालिक बात करेंगे। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में ये जो एथनिक वॉर स्टार्ट करके आर्मी कॉर्नर करने की कोशिश हो रही है, वो एक बहुत डेंजरस गेम है जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले इमरान खान की बात करें तो उनका कहना था कि पहली बात ये कि सहाफ़ियों से मुतल्लिक अली अमीन गंडापुर की जो गुफ्तगू है वो कुछ ज़्यादा ही है। ही सेड अ लिटल टू मच। जो इस वक्त जर्नलिस्ट पाकिस्तान के जिन हालात में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जिन हालात में अपनी जॉब वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो एक जिहाद से कम नहीं है। साथ साथ स्ट्रीट मूवमेंट के लिए इमरान खान ने कॉल दे दी है कि तैयार रहें, क्योंकि मुल्क में कर्जा बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर जो है वो मौशी अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म कर दी गई हैं। तो आपका जो इस वक्त हालात है पाकिस्तान के, उनकी वजह से ज़रूरी हो गया है मैं स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल दूंगा। तब मुझे ना कहें कि जी मौशी सूरत हाल बड़ी ख़राब है मुल्क की। साथ साथ जो इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल है, उससे मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म के फ़ौजी अदालत में जो मुमकिना ट्रायल से मुतल्लिक वफाकी हुकूमत से 16 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने साबिक वज़ीर आज़म की मुमकिना मिलिट्री हिरासत और ट्रायल रोकने की दरख्वास्त पर समाअत की थी। ये हालात एक तरफ चलते हैं, जब से अली अमीन गंडापुर साहब ने एक बहुत 8 सितंबर को तहलका खेज तकरीर की है, पार्लियामेंट के ऊपर पुलिस की तरफ से हमला हो जाता है। और पुलिस की आप पावर चेक करें या उस हाथ की पावर चेक करें जो पुलिस के पीछे था, कि वो पूरी पार्लियामेंट को सबोटाज कर लेती है। पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंट के अंदर छुप के बैठना पड़ता है अपने आप को बचाने के लिए, इस डेमोक्रेटिक मुल्क के अंदर जो कहने को जो है ये जमहूरी मुल्क है। और इस तरह के हालात बनाए जाते हैं। गौहर अली खान हो गए, जो शेर अफजल मरवत हैं, अली अमीन गंडापुर जो है वो सीन से गायब हो जाते हैं। अली अमीन गंडापुर ने अपनी सारी बातचीत में एक और नई जो आज बहुत बड़ी बात कर दी है, वो ये है कि अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात करूँगा। खैबर पख्तूनख्वा जो है वो एक मुल्क के साथ, एक स्टेट के साथ मुज़ाकरात करने की बात कर रहा है। एक वज़ीर आला कह रहा है कि मैं मुज़ाकरात करने लगा हूँ। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मरीम नवाज़ कहें कि मैं इंडिया से मुज़ाकरात करूँगी। पंजाब में, लाहौर में रहते हुए एक बंदा इस तरीके की जब बात करेगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि जी बात तो गलत कर रही है। मरीम नवाज़ कौन होती हैं कि वो इंडिया में जाके मुज़ाकरात करें? वो क्या मोदी के लेवल की कुर्सी को होल्ड कर रही हैं? तो वही बात इस वक्त क्या वज़ीर आला जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं वो अफ़गान तालिबान के साथ मुज़ाकरात करेंगे। इस तरीके के हालात बनाए जा रहे हैं। ये एक बहुत ट्रिकी गेम है और इस गेम को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, क्योंकि इसके सारे रिप्रकशंस, इसकी सारी जो डैमेज है वो इमरान खान को डायरेक्टली होगा, उस बंदे को डायरेक्टली होगा जिसने रिसेंटली, उनकी बहन ने रिपोर्ट किया है, हलीमा खान की तरफ से बताया गया है कि इजिप्शियन जो प्रेसिडेंट थे मोहम्मद मोर्सी, उनके वाला फेट इमरान खान का बना दिया जाएगा। मोर्सी कौन थे जी? उनकी डेथ हुई थी, वो अपनी जो है उनके ऊपर ट्रीज़न के और इस तरीके के जी चार्जेस लगाए गए, और उसके बाद एक ट्रायल के दौरान जो है वो कोलैप्स हो जाते हैं कोर्ट के अंदर और इंस्टेंटली उनकी डेथ हो जाती है। कॉज ऑफ जो डेथ है वो हार्ट अटैक बताया गया। उनके बेटे अब्दुल्ला मोर्सी 3 महीने के बाद फादर की डेथ की, उनकी भी डेथ हो जाती है। रीज़न क्या है जी? कार ड्राइव कर रहे थे, हार्ट अटैक हो गया। यही मामलात उनके इस वक्त तीसरे बेटे के साथ चल रहे हैं, जिसका नाम है जी उसामा मोर्सी, जो कि एक लॉयर है। स्टिल उसको आइसोलेशन में रखा गया है और वहाँ पे इस वक्त आप रिपोर्ट्स पढ़ते हैं जब, तो यही कहा जा रहा है कि क्या इजिप्शियन जो गवर्नमेंट है वो उसामा मोर्सी को भी जो है एलिमिनेट करना चाह रही है। इसी तरीके से जिस तरह पिछले 2 फैमिली मेम्बर्स को, बाप और भाई को जो है हार्ट अटैक करके जो है वो मार दिया गया था, क्या इसको पॉइजन करने की जेल के अंदर कोशिशें हो रही हैं। और उस तक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई रसाई किसी की नहीं है, उसके ट्रायल की इजाज़त नहीं है। तो ये मामला जो है ये मोर्सी फैमिली के साथ किए हैं और इमरान खान का कहना है कि यही हाल इन्होंने मेरे साथ जेल में कर देना है कि अचानक से जी हेयरिंग के दौरान कोलैप्स हो गए। कॉज ऑफ डेथ क्या बताया जाएगा जी कि हार्ट अटैक हो गया था। अब इन हालात में कोई भी हरकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर करती है तो उसका डायरेक्ट डैमेज इमरान खान को होगा। और इमरान खान एक ज़बरदस्त लीडर हैं, एक बहुत बड़ी पार्टी उन्होंने बनाई,
उसको वो जेल में रहते हुए स्टिल जिस तरीके से वो चला रहे हैं, मेरा ख्याल है इस चीज़ को अपलॉड करना चाहिए। लेकिन एक फैक्टर जो उनकी तबीयत के अंदर मौजूद है, एक ट्रेट जो उनकी पर्सनैलिटी के अंदर है, वो ये है कि वो एक इमोशनल तबीयत के थोड़े से इंसान है। और इसकी मिसाल इस तरह लें आपके, जिस तरह बाजवा के ऊपर उन्होंने ट्रस्ट किया कि एक जर्नल उनकी मदद करेगा एक नया पाकिस्तान बनाने में। इमरान खान को लगता था ये बाकी जर्नल जैसा नहीं है। हालांकि उनको बहुत से लोगों ने वार्न किया, रोका, समझाया कि सर जी एक हद से ज़्यादा मत करें, लेकिन उसका खमियाजा इस वक्त इमरान खान भुगत रहे हैं। बाजवा साहब कहीं नहीं, सब सेट है। दूसरी तरफ आप फैसल वाडा की एग्जांपल लें कि किस तरीके से एक हैंड पिक्ड बंदा है इमरान खान का, क्लोज का बंदा। इमरान खान ने खुद उसको सेलेक्ट किया अपने जो है वो करीबी लोगों में शामिल करने के लिए। और इस वक्त वो साहब जो हैं वेट करते हैं कि मैं कौन सा राइट मोमेंट मुझे मिले और मैं नए नए सीक्रेट्स जो है ना बिल्कुल स्पाइसेस लगा के बताऊं। 8 सितंबर के अली अमीन गंडापुर की स्पीचेस के बाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के बाद जो है फैसल वाडा साहब फिर लाइमलाइट में आते हैं और आके बताते हैं कि जी अरशद शरीफ को किस तरह फैज़ अमीन ने डायरेक्टली मर्डर किया। इमरान खान को ऑलरेडी पता था कुछ बड़ा होने जा रहा है। अरशद शरीफ के घर में मुराद सईद मौजूद थे। ये सारी जो बातें फैसल वाडा ने की हैं ये उनको 8 सितंबर को नहीं पता लगी थी। ये मालूमात उनके पास अरसा दराज से मौजूद थी। उन्होंने लेकिन चूज वो टाइम किया जब उनको लगा कि अच्छा जी अब इमरान खान ज़बरदस्त तरीके से हिट होगा मेरी इस बात को करने से। तो आपको फैसल वाडा से भी क्वेश्चन करना चाहिए कि पहले क्यों नहीं आप इस तरह की इंफॉर्मेशन शेयर करते, पता तो आपको बड़े पहले से होता है। तो ये लोग जो इमरान खान ने सेलेक्ट किए, उन्होंने इमरान खान को हर मौके पे बैक स्टैब किया है। तो इन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये ज़रूरी है कि वो स्ट्रेटजी के साथ मूव करें। वो अपने बयानात इस तरीके से मत दें कि इमरान खान को जेल में बैठ के उसकी क्लैरिफिकेशंस देनी पड़ रही हो, बताना पड़ रहा हो कि जी अली अमीन गंडापुर ने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। क्या अली अमीन गंडापुर एक रुकी चीफ मिनिस्टर हैं? क्या वो नए नए जो है वो सियासतदान बने हैं? नहीं, वो एक पुराने पॉलिटिक्स के साथ इंगेज्ड बंदे हैं। उनको बड़े अच्छे तरीके से पता है क्या बात कब करनी चाहिए। तो ऐसी बातें जो आवाम एंजॉय करती है, जैसे कॉन्सर्ट चल रहा है और ये नहीं पता कि जिसके लिए वो निकले हैं घर से, जिस लीडर को बचाने की वो कोशिशें कर रहे हैं, वही आपकी इन मिस्टेक्स से सफ़र करेगा। तो वाइज होने की ज़रूरत है। वाइज अप। आप अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने की बात कर रहे हैं, आप इस तरह की बात करने की वजह से हुकूमत कहती है कि जी ये तो गद्दारी है कि एक चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि मैं जो हूँ दूसरे मुल्क के साथ मुज़ाकरात करूँगा, और ऐसे मुल्क के साथ जिसने अभी 2 दिन पहले आपके बॉर्डर के ऊपर एग्रेशन दिखाया है। तो इन चीज़ों की वजह से इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल जो है वो मेक श्योर कर देना है। 8 और 9 सितंबर जो है अफगान तालिबान बॉर्डर के ऊपर अटैक करते हैं। पहले कभी इस तरीके की अफगान तालिबान की डायरेक्ट एग्रेशन जो है इस तरह अलाइंड एक पॉलिटिकल जलसे के साथ नहीं देखी गई। तो फिर से जी यही बात हो रही थी कि क्या अफगान तालिबान जो है वो पीटीआई की मदद के लिए आए हैं ताकि इन तालिबान की मदद से पीटीआई अपनी हुकूमत बना सके। यही बात इमरान खान के खाते में डाल दी जाती है कि जी इमरान खान जो है ना वो तालिबान खान है। तो आप इस तरह की जो बयान देंगे कि जी हम अब मुज़ाकरात भी खैबर पख्तूनख्वा ही जाके करेगा अफगान तालिबान के साथ, आप इस चीज़ के ऊपर और ठप्पा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान के लिए आप सिर्फ मसाइल बढ़ा रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल में अब आप मुझे बताएं कि कोई अगर इमरान खान के लिए मसला आता है, जिस तरह अभी मैंने मोर्सी की आपको मिसाल दी है, इजिप्ट का जो प्रेसिडेंट था कि उसको एलिमिनेट कर दिया गया हार्ट अटैक का रीज़न बता के, उसके 25 साल के बेटे को उसकी डेथ के मोर्सी की डेथ के 3 महीने के बाद जो है कार ड्राइव करते हुए वो भी एलिमिनेट कर दिए। तो इन हालात में क्या उनके कैबिनेट के किसी बंदे को डैमेज हुआ है? क्या मोहम्मद मोर्सी इजिप्शियन प्रेसिडेंट के कैबिनेट के किसी बंदे की डेथ हुई, उसको सफ़र करना पड़ा? क्या वो जेल के अंदर है? नहीं। मोहम्मद मोर्सी का बेटा उसामा मोर्सी इस वक्त जेल के अंदर बैठा है आइसोलेशन कैंप में, आइसोलेशन में, और उसको जो है ट्रायल तक उसका अलाउड नहीं है। तो इमरान खान के लिए भी सेम है कि अगर इमरान खान इस वक्त डैमेज होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में से किसी बंदे ने सफ़र नहीं करना, कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में नहीं बैठेगा। क्या अली अमीन गंडापुर जेल में जाके बैठे रहेंगे? नहीं। क्या गौहर अली खान या सलमान अकरम राजा ज़बरदस्त नाम है, अपना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों की जो सियासत है वो इमरान खान के साथ आपको लगता है क्या ख़त्म हो जाएगी? क्या इन लोगों को इमरान खान के बाद टारगेट करके इन लोगों को भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो इन लोगों को वाइज अप होने की ज़रूरत है। या फिर वही बात कीजिए, पीटीआई हॉर्स ट्रेडिंग में आधी बिक चुकी है, तो इस तरह की ये बातें करेंगे, एक्सट्रीमिस्ट किस्म के जलसे करेंगे जिसकी इमरान खान जो है वो क्लैरिफिकेशन देते फिरें, और बाद में इमरान खान को ये बताएंगे कि जी इमरान खान असल में दहशतगर्द है, इसने अली अमीन गंडापुर को सिखाया था कि नहीं तुमने इस तरह की गलत ज़बान इस्तेमाल करनी है, तुमने इस तरह की जज्बाती होना है, और तुमने जो है फिर अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने की बात करनी है। ये इमरान खान की दी हुई तरबियत है। तो इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा। इमरान खान को तो एलिमिनेट कर देना चाहिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही गद्दार बंदा है।
ये चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रास्ता आसान करेगी इन चीज़ों का। और दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ वो ये है कि कभी भी इमरान खान के 2013 से ऑनवर्ड्स अब 1000 उन्होंने खिताब किए हैं। एवरी सिंगल डे इमरान खान, मेरा ख्याल है, वो वाहिद पूरी दुनिया का पॉलिटिकल लीडर है जिसने ऑलमोस्ट हर दिन कोई ना कोई खिताब किया, लेकिन आज तक पंजाबी पठान का उन्होंने इस तरीके से कभी जिक्र नहीं किया कि लोगों को ये इमेज जाए, ये फील हो कि ये दो सेपरेट एंटिटीज़ हैं, ये दो सेपरेट एथनिसिटीज़ हैं जिनको जो है ना एक दूसरे से कम्पीट करना चाहिए और एक दूसरे को गिराने के ऊपर फोकस करना चाहिए। ये इमरान खान की बातों में कभी नहीं था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त बातचीत के अंदर आपको ये नज़र आता है कि वो पठान और पंजाबी को जो है वो मेंशन करते हैं। अभी जिस तरीके से मंजूर पश्तीन के साथ अली अमीन गंडापुर मुज़ाकरात करने के लिए रेडी हैं कि इनके मुतालबात सुने जाएंगे। 11 अक्टूबर को मंजूर पश्तीन जो है वो जिरगा रखने जा रहे हैं कि KPK ने पाकिस्तान के साथ रहना है या नहीं रहना। इतने ये डन है। और मंजूर पश्तीन वो बंदा है जो अफगानिस्तान का झंडा उठा के रखता है अपने तमाम खिताब जितने वो करता है उसके दौरान। उनके साथ मुतालबात ज़रूरी है, होने चाहिए। अदरवाइज़ ये एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं जी हुकूमत उस मुल्क की, उस सूबे की हमारी बात नहीं सुनती, और यहाँ का जो वज़ीर आला है वो हमारी एक्सेस में ही नहीं है, तो इसलिए जी हम दहशतगर्द बन गए हैं। बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ का जो वज़ीर आला है खैबर पख्तूनख्वा का, वो मंजूर पश्तीन जैसे लोगों के लिए भी अवेलेबल कर रहा है, ख़ुद को उनसे मुलाकात करेगा, उसके मुतालबात, जायज़ मुतालबात को जो है वो सुनेगा। ज़बरदस्त बात। लेकिन पठान पंजाबी की बातचीत नहीं होनी चाहिए। शानाना गुलजार की हमने देखी है, शेर अफजल मरवत की तरफ से हमने देखी है। अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं जी पठानों का ये स्टाइल है कि हम जो है वो बारात लेकर आते हैं, साथ ढोल लेकर आते हैं। अच्छी बात है, ये इमोशनल किस्म की स्पीचेस बातचीत हो जाती है, बहुत अच्छा है, लेकिन पठान पंजाबी का जिक्र नहीं होना चाहिए। ये अवाम को अंडरस्टैंड करने की बात है। अवाम इन चीज़ों को अप्रिशिएट करने से पहले इतना सोच लिया करे कि किसी एक गलत लफ्ज़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई लीडर निकालेगा उसका असर ये इमरान खान के ऊपर जाएगा। और इमरान खान जो है जेल के अंदर मौजूद है, जिसको एलिमिनेट करने की कोशिशें चल रही हैं, जिसको जो है उसका मिलिट्री ट्रायल करने की कोशिशें चल रही हैं, जिसके लिए ये कोशिश हो रही है कि इसका जो मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू हुआ ये रोक दी जाए, ये जो अपने लॉयर से मुलाकात कर लेता है इस चीज़ को रोक दिया जाए। तो अगर आप उसका भला चाहते हैं तो आप अपने लीडर्स को भी, अवाम को चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर आमादा रखें कि आपने स्ट्रेटजी के साथ तकरीर करनी है, सख्त तकरीर करनी है, लेकिन ऐसी तकरीर नहीं करनी जो किसी भी लिहाज से इमरान खान को डैमेज दे सके। ये जो है फोकस होना चाहिए। इसके अलावा जी नवाज शरीफ की जो है वो बात कर लें तो वो उन्होंने लंदन जाना था, लेकिन उनका लंदन का सो फार का जो ट्रिप है वो कैंसिल हो गया है और वो अभी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और इन जगहों का विजिट करेंगे और जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी है अपेरेंटली उसको कर्ब करने के लिए, उसको कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये है नवाज शरीफ का प्लान। एक्चुअल में रियलिटी ये नज़र आती है कि जिस वक्त हालात ये थे कि हुकूमत की अक्सरियत नहीं हो सकेगी और काजी फायज़ ईसा साहब की जो एक्सटेंशन है वो भी मेक श्योर होती नज़र नहीं आ रही थी, तो उस वक्त नवाज शरीफ ने एक सेकंड प्लान के तौर पे लंदन के विज़िट को और अपनी तबीयत को ख़राब कर लिया था। लेकिन अभी ये महसूस हो रहा है कि काजी फायज़ ईसा जो कहने को जी मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए, बिल्कुल जिस तरह बाजवा साहब ने कहा था कि मैं तो एक्सटेंशन के ऊपर लानत भेजता हूँ, बिल्कुल वैसी लानत जो है वो काजी फायज़ ईसा साहब भी भेजते हैं एक्सटेंशन के ऊपर। तो इन्होंने इन दी एंड लगता है कि एक्सटेंशन ले लेनी है जिससे हुकूमत का फ़ायदा होगा और नवाज शरीफ को फिर लंदन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।